जी जवेरिया। ठीक है। जी मैम, आप बता रही थी कि हाँ, जी ओसीपीज तो टॉलरेट ओसीपीज वेल टॉलरेटेड। हाँ वेल टॉलरेटेड होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं और रिकन। ठीक है। तो इसलिए बेहतर जी ऑप्शन मैम। होती हैं ओसीपीज के लिए। ठीक है। एरोमाटेज इनहिबिटर इंपॉर्टेंट होते हैं, लिए जा सकते हैं, बट वो इतने अच्छे, एक तो यस उसका फायदा ही होता है कि उसमें रिकरेंस जरा कम होती है, लेकिन ओसीपीज के साथ भी कम होती है। लेकिन अगर कंपैरिजन में देखें तो उसके साथ कम होती है, लेकिन ओसीपीज वेल टॉलरेटेड होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है। और अगर प्रीवियसली हम्म, पेशेंट ने लिए हुए हों तो वो हम उसको दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो आपने इस केस के अंदर मिस की और जो आपको बतानी भी चाहिए थी, और अगर आपने, मैंने कहा कि और कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है या नहीं हुए, तो आई थिंक एक डेडी आपको बीच में जो है ना मिलिग्रेंसी का रखना चाहिए, और आपको एक CA 125 इसमें करा लेना ये चाहिए। 125। इसके ट्यूमर मार्कस करा लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक जो सिस्ट है वो मल्टीलॉक्युलेटेड थी। ठीक है। तो वो आपने ठीक बीच है। में एक चीज जो है मिस की है, इसीलिए भी लेप्रोस्कोपी इसमें जरूरी थी, ताकि हमें डायग्नोसिस बन सके कि ये वाकई एंडोमेट्रियोसिस है, कोई और चीज नहीं है। ठीक है। सो उसको मिस नहीं करनी है, इसीलिए मैंने आपका लिस्ट में टॉर्जन ऑफ ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन सिस्ट रखवाई भी थी। ठीक है। और जब आपको अल्ट्रासाउंड पे आ गया और अल्ट्रासाउंड के फीचर्स भी थोड़े से कंफ्यूजिंग हो गए, तो फिर आपको हम्म। जाना चाहिए था मिलिग्नेंसी की तरफ भी। वो एक पॉइंट मैं मतलब चाह रही थी कि कहीं एंड तक आपके जहन में आ जाए। ठीक है। जी। मैडम अच्छा जब हम इसको प्रैक्टिकली हमने यही किया था, इसकी सिस्टेक्टमीज हमने की। इट वाज वेरी डिफिकल्ट लेप्रोस्कोपी, बट फॉर्चुनेटली कि हम काफी ओवेरियन टिश्यू इसका बचा गए थे। और इसको ओसीपीज हमने 3 महीने के लिए इसको दोबारा यैस पे डाला था। इसकी पहले भी यैस ले रही थी क्योंकि इसकी ब्लोटिंग सिम्टम्स और वो चीजें जरा ज्यादा थी, तो हमने इसको यैस पे डाला ताकि वो चीजें भी साथ साथ जो है ना ड्रॉस्पिरिनोन से कम होती जाएंगी। और इसकी एंजियोलिटिक्स पे इसको डाला क्योंकि इतनी सिवियर एंजाइटी में चली गई हुई थी। हमने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व किया। और उसके बाद अभी ये पेशेंट्स ठीक है, रेगुलर आती है। एंजाइटी उसकी बहुत ज्यादा है, स्टिल चल रही है, लेकिन हम उसका एनुअल स्कैन हो रहे हैं, एनुअल स्कैन में कोई सिस्ट नहीं आ रही है उसको, और अब उसको कोई इस तरह से पेन भी नहीं है। मैम, इसमें हम 3 मंथ्स तक उसको देते हैं ओसीपीज, और तब हम स्कैन रिपीट करते हैं। स्कैन के ऊपर अगर नहीं आती सिस्ट तो फिर हम एनुअली करवाते रहेंगे या हम डिस्चार्ज कर देंगे पेशेंट को? नहीं नहीं, करवाएंगे, रिकरेंस के लिए देखेंगे। मैंने एंडोमेट्रोसिस का तो आपको मैडम एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर एनुअली विदिन कब 6 मंथ तक? आ जाता है तो वो रिकरेंस कब होगी और वो पेंडिंग कब होंगे। ठीक है। ठीक है। जी। मैडम एनुअली जब तक पेशेंट जो है वो मैरिड नहीं होगी जब तक करवाएंगे, या नहीं नहीं, इवन उसकी पेशेंट, इस फर्टिलिटी? पेशेंट की तो वो कॉन्शियस इतनी ज्यादा है कि वो कहती है दोबारा ना बन जाए, दोबारा ना बन जाए, तो हम इसलिए करवा रहे हैं। अदरवाइज आप उसको जब सिम्टम्स होंगे फिर करवाएंगे, एक एनुअली करवा लें, फिर उसके बाद जब उसको अगर सिम्टम्स होते हैं तो फिर करवाएं, अदरवाइज नहीं। मैम, जिस तरह आपने मुझे स्कैन की फाइंडिंग्स दी थी, इसके बाद मुझे एमआरआई मांगना चाहिए था या नहीं था? एमआरआई अगर आप नहीं यस मांगते मैडम, ना, मुझे तो एमआरआई का मुझे एग्जामिनर ने भी कह दिया कि इसके, आप आगे चल क्यों पड़ी, कि एग्जामिनर ने कहा कि नो अदर इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल। ठीक है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप खुद ब खुद लग जाता है इन्वेस्टिगेशंस पे। इसके बाद अच्छा आपका मैडम। आपका मैनेजमेंट का पार्ट आता है। फिर अगर आप उसमें सस्पिशन देती ना कि जी प्रॉब्लम, आई एम सस्पिशिंग सब मेलिग्नेंसी ऑफ ओवेरियन पैथोलॉजी, ओवेरियन ओरिजिन, सो आई विल गो फॉर द सीटी स्कैन। ये सब सीटी स्कैन पे जा सकती हैं। मैडम जब मैंने हम लोगों ने जब हमने लेप्रोस्कोपी डिसाइड कर ली है, तो फिर तो एमआरआई का रोल नहीं बनता ना, फिर तो वो एक तरह से मैं आपको वो बता रही एडिशनल हूँ कि इन्वेस्टिगेशन। एमआर लेप्रोस्कोपी पे जाने से पहले की बातें हैं ना, ये जब उन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व की, उनको बीच में एक शक पड़ा कि शायद ये मेलिग्नेंसी ना हो, तो हम एक दफा सीटी भी करा के देख लें। ठीक है। तो ये मैडम उस स्टेज पे, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में लेप्रोस्कोपी जो जब है। आप प्लान कर रहे हैं,
क्योंकि अगर आप लिग्नेंसी को बीच में डाल देते हैं ना, सिर्फ एंडोमेट्री, आप सिर्फ ये ना रखें कि एंडोमेट्रियोसिस है। उसने कहा कि जी आई विल इन्वॉल्व द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम involving the radiologist, and I am suspecting if there is any malignancy, I will go for the tumor markers. As patient is 28 years old, so I will go for the CA 125, beta hCG, alpha fetoproteins and CA दूसरा आपका, ठीक है, ये आप इनहिबिन, ठीक है, वो आपके ट्यूमर मार्कर्स कराएंगे। इफ देर इज एनी डिरेंजमेंट इन द ट्यूमर मार्कर्स, देन आई विल गो फॉर द सीटी स्कैन। If everything is normal, I will go with the laparoscopy and after build up of the HB. ठीक है। मैडम, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक कंडीशंस जब हम एंडोमेट्रियोसिस सस्पेक्ट कर रहे हों तो जिसमें हमें एमआरआई कराना जरूरी है आफ्टर एब्डोमिनल पेल्विक एंड टीवीएस अल्ट्रासाउंड? MRI, अब तो जो लेटेस्ट में कहते हैं ना, उसमें तो वो यही कहते हैं कि आप टीबीएस पे डायग्नोज कर दें, ठीक है, लेकिन हर एक केस के अंदर एमआरआई जरूरी नहीं होता क्योंकि वो अवेलेबल भी नहीं होता, ठीक है, और फिर पेशेंट को मैनेज करें तो उससे आप बेहतर होता है कि आप लेप्रोस्कोपी कर लें। अगर आप टीबीएस पे डायग्नोज हो गए हैं इतने बड़े बड़े, तो नॉट नेसेसरी कि आप एमआरआई भी करवाएं, ठीक है। मैडम वो तो डॉक्टर कुरत, ट्रांस मेरा एक एब्डोमिनल क्वेश्चन है। पे हुआ है ना? हम्म। तो इतने बड़े बड़े ऊपर ही पड़े हैं, तो ऊपर से भी लग गया तो आपको वो मिल तो गई ना ठीक फाइंडिंग। ठीक ठीक। डॉक्टर कुरत, अगर यही पेशेंट हमारे पास 3 सेंटीमीटर की सिस्ट के साथ आता तो फिर डायरेक्टली हम लेप्रोस्कोपी पे जाते या फिर एक दफा उसको जीएनआरएच का ट्रायल देते पेन अगर रिलीफ के इतनी लिए? इतनी ही डेबिलिटेटिंग पेन होती तो फिर लेप्रोस्कोपी पे जाना, ठीक है। ठीक है। अगर उसके ठीक पेन, है। अगर मैडम, ये और पेशेंट अगर होती है हल्की फुल्की, मुझे पेन जो ये 2-3 साल पहले थी, ये 5 साल के बाद आपके पास इतनी गंदी कंडीशन में आई है, 5 साल से वो एंडोमेट्रोसिस को मैनेज हो रही थी, हम्म। ओसीपी से मैनेज हो रही थी, कंजर्वेटिवली मैनेज हो रही थी, पेन किलर से मैनेज हो रही थी, ये वो केस है जो 5 साल तक कंजर्वेटिवली मैनेज होता रहा है। हो सकता है उस वक्त भी इसकी 3 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की एंडोमेट्रोटिक सिस्ट पड़ी नहीं हो, लेकिन ये केस आपके पास कंजर्वेटिवली मैनेज हो के फिर आया, तब आपने तो आगे जाना है ना, पीछे तो नहीं जाना। और अगर डॉक्टर ये कुरत, पेशेंट इसके दो अंदर साल हम पहले एंज वाली कंडीशन में आपके पास अब आती, तो बिल्कुल आपने वही करना था जो वो ले रही थी, पहले आपने पेन किलर्स देने थे, फिर ओसीपीस का ट्रायल देना था। ठीक है। और डॉक्टर कुरत, लेप्रोस्कोपी पे जिस तरह हम जा रहे हैं तो हम एनजियन स्कोरिंग करेंगे उसके अंदर कि नहीं? बिल्कुल। एएसआरएम कर, कुछ सेंटर्स एएसआरएम कर रहे हैं, कुछ सेंटर एनजीएन पे शिफ्ट हो गए हैं, आप दोनों का नाम ले सकती हैं, लेकिन आपको आनी चाहिए, फिर अगर एग्जामिनर सुन लेना तो फिर आपको वो आनी चाहिए, ABC क्योंकि पॉइंट। डॉक्टर कुरत, एनजियन स्कोरिंग तो सिर्फ हमें लेप्रोस्कोपी के टाइम बताएगा ना, प्री ऑपरेटिवली वो वाली स्कोरिंग। तो आप उसके बाद वही तो कह रहे हो, तो आपने स्कोरिंग ही करनी है ना, वो वहीं की स्कोरिंग, इस सर्जरी की स्कोरिंग है ना। जी। तो हम मतलब बोलेंगे मैनेजमेंट सर्जिकली में, हम उसको बोल स्कोर मतलब कर बोल रहे हैं सकते ना, हैं। सर्ज दोनों बोल सकते हैं, जी। एएसआरएम भी यूज कर रहे हैं लोग और एनजीएन भी यूज कर रहे हैं। एनजीएन अभी वो इतना नहीं हुआ क्योंकि पुराने लोग हैं, तो अभी एएसआरएम पे ही चल रहे हैं, लेकिन एनजीएन ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा जल्दी हो जाती है और जल्दी पता चल जाती है, एएसआरएम के अंदर बहुत डिटेल है। और इसके मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए हम लोग उसको स्पोर्ट ग्रुप्स के पास रेफर कर देंगे पेशेंट को, है ना? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भेजेंगे, साइकेट्रिस्ट को भेजेंगे, इसको हमने एंजियोलिटिक्स भी शुरू की है, इसको एंटी डिप्रेशन भी शुरू हुई, शुरू में तो काफी हैवी डोजेस पे थी, अब ये जरा कम कम पे हो गई है। इसको सीओसीपीज दी थी 3 मंथ्स के लिए बाद में, इसलिए कि वो पहले ले रही थी, पर पहले तो उसको कोई मतलब उसका इफेक्ट नहीं हुआ, तो फिर दोबारा हम वही दे देंगे। नहीं, वो पहले कह रही थी ना कि अभी तो हमने रिग्रेशन के लिए देना है ना, अभी तो हम हम्म, चाहते हैं कि दोबारा से वो फ्लेयर अप में ना जाए और इसलिए ना जाए। हम्म, अब हमने तो एंडोमेट्रियोमा निकाल दिए हुए हैं, ठीक है। जी जी। तो प्लस माइनस है, दे भी सकते हैं, लीजरा भी दे, लीजरा का ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो रिग्रेशन को बड़ी तेज करता है, एरोमेटेज इनहिबिटर्स जो है, ये भी एक उसका प्लस पॉइंट है। रिग्रेस को भी कम करते हैं और रिग्रेस भी, अगर कोई रह गया है तो उनको रिग्रेस भी करता है।
और प्रोजेस्ट्रॉन्स भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तो बात की मैनेजमेंट पेशेंट पे डिपेंड करती है। तीनों ऑप्शंस आप रख सकते हैं, विद प्रॉज एंड कॉन्स रखते जाए, आगे बोलते जाए क्यों देना है क्यों नहीं देना। ये आई थिंक उसमें जो है ना एंडोमेट्रियोस एशरे, एशरे में जो नीचे करके एक पॉइंट है ना पेन के साथ का, उसमें लिखी हुई है ये बातें। सही। एंडोमेट्रियोसिस एंड पेन, एक सब फर्टिलिटी वाला कॉलम है ना, एक पेन वाला है, उसके अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। जी, और एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है? एक क्वेश्चन अस्सलाम पूछना था वालेकुम। मैंने। हम्म। आप हाँ, मतलब जैसे हमने कल वाला टॉपिक किया उसके अंदर वो पेन भी थी और सब फर्टिलिटी भी थी। हम्म। तो जिस तरह हमें ग्रुप्स पे कहते हैं कि आपने पेशेंट से पूछ लेना है कि आपको कौन सा इश्यू ज्यादा है और उसके ऊपर चले जाना है फिर, तो इस तरह हम करेंगे आपको क्या लगता है? कि अगर आप प्रेगनेंसी चला रही आप हैं या वो बताइए, आप बताएं। अभी तो वो अनमैरिड जो। है। नहीं नहीं, नहीं कल नहीं, वाला मैं कल केस वाले है। केस किया क्वेश्चन। अच्छा। आप बताएं, कल इसका वाला था जवाब ना आप कि खुद सब बताएं। फर्टिलिटी, अगर उसको बहुत ज्यादा पेन है तो हम उसका कंसर्न चेक करेंगे कि पेन है तो वो, लेकिन उसको बीच में कंसीडर तो करेंगे ही ना, दोनों को बाहर साथ ही लेके चलेंगे। हम्म। तो पेन के लिए फिर नहीं उसको क्या जो देंगी? जिसको, जिसकी सब फर्टिलिटी चल रही है, जो प्रेग्नेंट होना भी चाह रही है और उसको नॉन पेन भी हार्मोनल है। उसको देंगे। ओसीपीज नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, उसको आप वो मैनेजमेंट ऑप्शन देंगे, एनएसएड्स दे दोगे। ठीक है, लेकिन आप साथ साथ उसकी सब फर्टिलिटी को भी एड्रेस करोगे। फिर दोनों को साथ साथ ही एड्रेस करेंगे, ये सवाल पूछना। हम्म। अब आप मुझे सही। बताएं, आपको जी। बेटा प्यारा है या बेटी प्यारी है? ये आप बताइए, कौन जवाब देगा? तो वो क्या कहेगी कि हम्म। मुझे हाँ। पेन भी मेरे कम जी। हो जी। और मुझे बच्चा भी हो जाए। हम्म। दोनों चीजें मुझे चाहिए, ऐसी कोई ऑप्शन जी। आप मुझे दें। तो वो ऑप्शन आपके पास है, नेट से उधर से सही। दे दें और उधर से उसके एंडोमेट्रियोमा को ट्रीट करके उसको आईवीएफ दे दें। ठीक सही। है, तो दोनों चीजें आपने जी। साथ साथ थैंक यू। देखनी। ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट ही नहीं है, पेन और सब फर्टिलिटी साथ में आ हम्म। जाए तो दोनों को एड्रेस करना है। हम्म। हम्म। जी। सही। जी आसिया, फातिमा। मैडम मैंने ये पूछना था, कल वाला जो केस था इनफर्टिलिटी का, तो उसमें मैंने ऑप्शन दी थी कि हम सिस्टेक्टमी भी कर सकते हैं, लेकिन हम्म। उससे ना ओवेरियन रिजर्व कम हो जाएगा, तो मैंने कहा था इंसिजन एंड ड्रेनेज। तो मैंने आपसे ना ये पूछना था कि उसको क्या बोलना था, सिस्टेक्टमी करनी थी क्योंकि वो तो हाँ, बड़े थे ना एंडोमेट्रियोम। सिस्टेक्टमीज करनी है। फिर उसके बाद दूसरी ऑप्शन में आपको बताया था कि आप थ्री जी स्टेज भी कर जी जी, सकते हैं। ओवेरियन रिजर्व। हाँ, थ्री स्टेज भी कर सकते हैं कि पहले आप उसको एस्पिरेट कर लें और फिर उसके बाद आप उसको जीएनआरएच दे दें और फिर उसको वो सिस्ट वॉल रिमूव कर दें। ठीक है, अदरवाइज आपने ठीक है उसको मैडम। देनी जी सिस्टेक्टमी की मैडम। ऑप्शन है। आज वाले केस को भी सिस्टेक्टमी की ही ऑप्शन देनी है, with the maximum trial to ठीक। preserve as much of as ovarian tissue। ठीक है, ओवेरियन। मैडम जी मैडम ये जिस तरह ये पेशेंट है, ये तो आपकी लाइफ पेशेंट है, तो पोस्ट सर्जरी इसको सीओसीज के बाद फिर इसके साइकिल्स रेगुलर हो गए थे, पेन सिम्टम्स बिल्कुल, इम्प्रूव हुए थे? इसको पेन भी इम्प्रूव है। सिर्फ इसकी वो जो अब मेंटल कंडीशन है ना, स्ट्रेस है, वो उसको बहुत ज्यादा है। जो उसको मेंटल टॉर्चर उस सारे पीरियड में हुआ है ना, 5-6 सालों में, उसके अब थोड़े थोड़े इफेक्ट्स हैं, लेकिन अब बहुत मिनिमल एंजियोलिटिक्स पे है। और मतलब उस तरह से नहीं फस क्रिएट करती जैसे पहले करती थी। पहले तो वो ऐसे गिर के और बेहोश होके आ जाती थी, अब वो नहीं होता। अब आती है, आराम से बैठती है, बात करती है। और यानी वो भी स्ट्रेस वाली इश्यूज उसके हैं, लेकिन उसको कोई पेन नहीं है, साइकिल उसका बिल्कुल रेगुलर है और दोबारा से सिस्ट बनी भी नहीं है उसको। नाउ शी इज गेटिंग मैरिड। ये जो थ्री स्टेज प्रोसीजर है, एस्पिरेशन हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड दोनों रेडियोलॉजिस्ट कर सकते करेगा हैं, ना? लेप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं, एक लेप्रोस्कोपी तो डालना है। ओके। दोनों तरीके से कर हम्म। सकते हैं। ज्यादा बेहतर यही है कि ओके। आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड कर लें। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई मेंशन नहीं लिखा उसमें कि आप इसी तरह से ही करें। ओके मैम। हम्म। जी।
चलें, अब आपका नेक्स्ट मंडे को है। कल आपका HMB का है, डॉक्टर कमल के साथ। जब किसने करना था, किसने करना है कल का केस? नाम लिखा हुआ है ना? एक आपका HMB और हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका मेरे साथ मंडे को। डॉक्टर ग्रोथ कोई नहीं करता तो मैं कर लूं कल, मैंने HMP नहीं किया। हाँ, देखिए वो नाम किसी का दिया हुआ था, लिखा हुआ था उसमें नाम, है ना? पता नहीं वो। मैडम डॉक्टर अस्मा का लिखा हुआ है। हाँ, डॉक्टर अस्मा मैडम, वलीम का। हम्म। मैडम हाँ आपने जी वो। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर अस्मा का नाम है तो वो करें, फिर आगे देख लेते हैं। अगले हफ्ते सना ने एक की है वॉलंटियर, क्या है अगले हफ्ते? मैंने भी करना है मैडम। मंडे को मैडम वो फाइब्राइड आप है। ना जैसे फाइब्राइड तो इतना डिस्कस हो गया। हाँ। मैडम ये जो संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा, इसमें से मैं एक दिन मैं भी चाह रही हूँ प्रेजेंट। चलें। मैडम मैं भी। मंडे को तो मैडम सना आप का ना वो कर लेते हैं, बना आगे दिया चलें। मैडम जो करो। HMB जवेरिया कर लो। हाँ, ये मजे का ठीक है मैडम जो केस है। मैडम। पिछले वीक पे आसिया नहीं थे उनसे करवा लेना। जी। जो पिछले वीक में नेम्स नहीं थे वो करवा लेना, इस तरह सबकी टर्न आती रहेगी। ठीक है, ये इस वाला मजे का तरह हाँ केस जी। है, जो 30 दिसंबर वाला ट्यूसडे का है। ये कौन करेगा? बहुत मजे का केस है। मैम मैं कर लेती हूँ। हम्म। मैडम मैं कर लेती हूँ। मैं को नाम तो बोलो, कुछ नजर नहीं आ रहा नाम क्या लिखा। मैं कर मैं लेती। मैं चलो। रूथ। मैं भी कर अरूज। लेती हूँ। अभी मैडम अगला मॉड्यूल ऑन्कोलॉजी है 1 जनवरी से, इसलिए सारे नाम अपने ध्यान ध्यान से रखो। अगला मॉड्यूल जो है ना, ऑन्कोलॉजी है जनवरी में। 15 दिन है आपको, हाँ 15 से 20 दिन मैडम। हमने ऑन्कोलॉजी को देने हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट। यस मैडम। ठीक है। तो आप ना ग्रुप में ओके नाम मैडम। भेजते जाओ, फिर हम नाम वो तरतीब वाइज लिखते जाएंगे, ठीक है? जी मैडम वॉलंटियर ठीक अगले है। वीक के भेज दो। थोड़ा सा मैं ओके ओके देख मैडम। ठीक लूंगी, यकम और दो का फिर मैं ऑन्कोलॉजी शुरू करूँ। मेरा ख्याल है मैंने 5 या 6 को रखा हुआ है। मैंने देखती हूँ, रोज जनवरी का आपका मैंने बनाया हुआ है। मैं देख लेती, मेरा ख्याल है 6 जनवरी तक मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी। उसके बाद मैंने कहा था ये 2 मॉड्यूल जो है, मैटरनल मेडिसिन और जनरल गायनी, इनको आप लोग जो थ्योरेटिकली पढ़ना है वो पढ़ो, उसको खत्म करो। फिर हम 6 जनवरी से, मेरा ख्याल है 6 जनवरी है, पर मैं देख लूंगी। तब हमारा ऑन्कोलॉजी मॉड्यूल है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अभी तैयार करना है। एक अभी तैयार करना है, एक एंड में करना है। उसमें से एक स्टेशन तो पक्का है ना, चाहे वो स्ट्रक्चर डिस्कशन हो, वो रोल प्लेयर हो, वो कैसा भी स्टेशन हो। और हर दिन में एक एक आता है। एंडोमेट्रियल ने एक भी या आना है, दो ओवेरियन ने भी आना है, CA ने भी, मैडम, सर्विक्स ने कभी भी कभी आना है, वल्वे ने भी आना कभी है। कभी ऑन कॉल हाँ, तो कभी ऑन्कोलॉजी। कभी ऑनकोलॉजी से दो भी आ जाते हैं। नहीं, यूजली एक ही आता है। सर्वाइकल सिन शिन में से कोई एक आधा रिपीट हो जाता है। अदरवाइज ये आपने मॉड्यूल बहुत अच्छे, ये 3 मॉड्यूल मैंने पहले इसीलिए रखे हैं क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इनमें से तो मतलब ऐसे समझे ना कि कोई आप आज वाला केस आया हुआ बैठा होगा वहां पे। उसके बाद फिर सब फर्टिलिटी है। ठीक है। तो जनवरी में ऑन्कोलॉजी और सब फर्टिलिटी हमने खत्म करनी है, ठीक है? तो यस 6 दिन मैडम। मैं आपको दे रही हूँ कि आप अपना पढ़ें टॉपिक वाइज, और पढ़ना है सारे। कोई टोग अगर वो 5 मई को आप, हमारा 25 अप्रैल को थायराइड आ गई थी और हम पढ़ के गए थे और पेपर में वही उन्होंने पूछी थी। और आप, हमारे में क्या आया हुआ था वो वाला, मई में, सरोगेसी। और वो उसी वक्त ताजा ताजा टोग एक दिन पहले आया था, और वो ऐसे ही मैंने कहा चलो पढ़ ही लेते, पता नहीं क्या है ये। ऐसे ही पढ़ लिया था, बगैर इंटरेस्ट के, कच्चा के रट्टा नहीं लगाना, पढ़ तो लूं कि है क्या ये। तो कुछ भी नहीं छोड़ना। जो कम से कम मटेरियल इधर उधर से तो चले, जो आता है सो आता है, जो मैं शेयर कर रही हूँ वो तो लाजमी करने हैं। कुछ का मैं लिख देती हूँ कि ये बेशक प्लस माइनस है, कर लें या ना करें। जैसे अशरे की गाइडलाइन थी, थोड़ी थोड़ी करके करनी है तो कर लो। मेरा जरा फोबिया था एंडोमेट्रियोसिस का, तो मुझे फिर उस फोबिया को हटाने के लिए थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ना पड़ा था। ठीक है।
तो सो इसको ज़रूर आप प्रिपेयर करें। और नेक्स्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन्कोलॉजी। थोड़ा इजी करके भी आपको बताएंगे, थोड़ी टफ भी है। टफ इन अ सेंस कि मैनेजमेंट पॉइंट से ना वो बड़ी टफ होती है, हिस्ट्री भी निकालनी उसकी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन इंशाल्लाह हम उसको साथ साथ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। कुछ रिपीट क्लासेस भी होंगी, जैसे ओवेरियन की जो है ना वो 2-3 केसेस होंगे, ठीक है। चल कुरान की क्लास है। ओके फिर इंशाल्लाह मैं क्लोज ओके करें, मैडम। फिर कब मंडे को मिलते हैं, ठीक है। फाइब्राइड के केस के साथ सना ने करना है प्रेजेंट। बाकी लोग अपना नाम भेज दें, फिर इंशाल्लाह वीक में हम रख लेते हैं, ठीक है। थैंक यू मैडम। वेलकम, ओके, अल्लाह हाफिज।